नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया है, लेकिन देश में वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को लेकर अब तक कोई खास ठोस या यूनानिमस गाइडलाइंस नहीं बनी हैं। ऐसे में कई कंपनियां अपनी सहूलियत के हिसाब से कर्मचारियों से काम करवा रही हैं। बहुत सारी शिकायत भी आ रही हैं वर्क फ्रॉम होम में। ऐसे में कर्मचारियों की हमेशा से जो बड़ी शिकायत रहती है वो ये कि उनसे ऑफिस टाइमिंग से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा वर्क का लगातार प्रेशर भी दिया जा रहा है, ओवरवर्क हो रहा है, वर्क का ओवरलोड है, जिसे लेकर अब सरकार गाइडलाइंस लाने जा रही है। आज हम अपने खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में वर्क फ्रॉम होम को लेकर अब एक बड़े स्तर पर एक समान गाइडलाइंस आनी चाहिए जो हर सेक्टर पर समान रूप से लागू हो। नई गाइडलाइंस में कर्मचारियों को क्या सहूलियत मिलेंगी, कौन कौन सी इसमें परेशानियां हैं, तमाम बातों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। साल 2020 ये ऐसा वक्त था जब एक अदृश्य बीमारी ने लोगों को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। दुनिया में जैसे जैसे बीमारी फैली वैसे वैसे लोगों की जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव आने लगा। इसने कामकाज के तौर तरीकों को भी बदल दिया। इन्हीं बदलावों में से एक था वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। पहले ये कल्चर बड़ी आईटी कंपनियों ने शुरू किया, जिसे धीरे धीरे दुनिया भर की तमाम कंपनियों ने अपना लिया। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से कंपनियों के कामकाज में तेजी आने लगी, कर्मचारियों के दफ्तर आने का समय भी बचा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी। ऐसे में ये कल्चर कर्मचारियों के जीवन का एक हिस्सा बन गया। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। शुरू में कर्मचारियों के लिए सहूलियत बनकर सामने आया, मगर बहुत मामलों में कर्मचारियों के लिए बोझ बन गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें रोजाना ओवरटाइम करना पड़ता है, बॉस कभी भी फोन कर देता है, कभी भी कॉन कॉल शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कंपनियों की भी तमाम शिकायतें रहती हैं कि उनका प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो पाता। इन्हीं समस्याओं को चलते अब सरकार नई गाइडलाइंस बनाने जा रही है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। इसके मुताबिक सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लाएगी। इसमें सर्विस की शर्तों में बदलाव किया जाएगा। इसमें साफ किया गया है कि ओवरटाइम से कर्मचारियों को बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम में भी काम के घंटे तय होंगे। इसके तहत कर्मचारियों के एचआरए में कटौती पर विचार किया जा रहा है, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्बर्समेंट कॉस्ट में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार आईटी सेक्टर को नए नियमों में विशेष छूट मिल सकती है। श्रम मंत्रालय ने इस नए ड्राफ्ट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। अगर आप भी अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू कर सकती है। ऐसे में सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को सहूलियत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो वाकई में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि न्यू नॉर्मल एक तरह से हो गया है वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क कल्चर और कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम हमने देखा। लेकिन अभी तक इस पे कोई यूनानिमस गाइडलाइंस नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन है। कंपनीज अपने अपने हिसाब से वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू कर देती हैं और फिर उस तरह से जो परेशानियां आती हैं उसको लेकर कोई ठोस, कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं थी। इसलिए अब सरकार चाहती है कि एक गाइडलाइंस का एक पूरा खाका इसके लिए आए। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम श्रॉफ साहब हमारे साथ हैं, हेड हैं एचआर लॉज निशित देसाई एसोसिएट्स में। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अमित वडेरा साहब, बिजनेस हेड हैं टीम लीज सर्विसेज के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, अमित वडेरा के पास सबसे पहले चलने की कोशिश करेंगे। विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या वाकई में सरकार को दखल देने की जरूरत थी और एक विस्तृत वृहद गाइडलाइंस लाने की आवश्यकता थी, या जैसा अब तक चल रहा था? और मुझे लगता है कि पिछले साल आईटी कंपनीज के लिए तो बाकायदा लेबर मिनिस्ट्री ने ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी दी थी कि आप अपने हिसाब से रूल बना लें, बाकी का हम देख लेंगे। तो क्या वही व्यवस्था चलती रहनी चाहिए थी, या अब एक सबके लिए एक तरह की समान गाइडलाइंस की आवश्यकता आपको लगती है? देखिए, वर्क फ्रॉम होम बहुत ही कम परसेंटेज के लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं।
मतलब बाकी सबको अपने जॉब के लिए जाना पड़ता है, बट आई थिंक गवर्नमेंट क्यों इतने टाइम से इंटरवीन नहीं कर रही थी, बिकॉज ये बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन थी। मतलब जो आईटी कंपनीज ने पहले बोला था कि हम 75% एम्प्लॉयज को अलाउ करेंगे वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने वेव 2 के बाद उन्हें वापस बुला लिया ऑफिसेज में। अब ओमिक्रॉन ये चर्चा शुरू हो गई है, तो ये एक वॉलेटाइल सिचुएशन है। और जहां तक हम देख रहे हैं फ्यूचर में ये हाइब्रिड रहेगा, तो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, दोनों ऑप्शंस एम्प्लॉइज को देने पड़ेंगे आपको मेंटेन करना है। तो जहां तक की बात है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, आई थिंक जहां से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही ब्रॉड लेवल गाइडलाइंस आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस एक सब्सटेंशियल कंपोनेंट है। बहुत से युवा जो पीढ़ी है वो रेंट दे रही है, मेट्रोज अर्बन सिटीज में काम कर रही है, बट अब वो वापस घर चले गए हैं, रेंट नहीं है, तो हाउस रेंट अलाउंस का रेलेवेंस उतना रह नहीं जा रहा। तो मेरे को जहां तक लगता है कि ब्रॉड गाइडलाइंस गवर्नमेंट देगी और बहुत ही एनफोर्स नहीं करेगी, ताकि ये एक बैलेंस सिचुएशन बना सके बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। बिकॉज कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम एक सहूलत भी ला रहा है एम्प्लॉयज के लिए, बट स्ट्रेच भी हो रहे हैं वर्क टाइमिंग्स के लिए, और उसी तरह से एम्प्लॉयर के दृष्टिकोण से भी टाइमलाइंस मीट नहीं हो रही है प्रोजेक्ट की। बहुत से एम्प्लॉयज हैं जो घर बैठ के बिजनेस आवर्स जो उन्हें डालने चाहिए वो नहीं डाल रहे हैं। तो ये बैलेंस के लिए आई थिंक एक ब्रॉड गाइडलाइंस आए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आइडिया क्या होना चाहिए अमित? देखिए, ये लीगल फ्रेमवर्क में डालना पूरे वर्क फ्रॉम होम मॉडल को, उसके पीछे देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पूरे पैंडेमिक में हमने देखी। एक तो जान, दूसरा जहान। यानी कि सबसे पहला जो प्राइम इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि एम्प्लॉय की सुरक्षा हो सके, उसका परिवार सुरक्षित रह सके, वो खुद सुरक्षित रह सके, और दूसरा उसकी नौकरी बची रहे। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज उभर कर सामने आई हैं एज अ पेन पॉइंट। अमित, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, कितने इंपॉर्टेंट है ये पेन पॉइंट को एड्रेस करना। नंबर वन, कि भैया आपका वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत रहती थी कि जैसे हम वर्क फ्रॉम आए तो कंपनी ने तो 8-9 घंटा तो छोड़ ही दिया, अब जो जब मर्जी मेल आ रहे हैं, जब मर्जी कॉल के लिए कॉल्स आने लग गए हैं, जब मर्जी आपको कॉल आ जा रहा है, तो वो अब 8-9 घंटे की जॉब रही नहीं, अब 24 घंटे की जॉब हो गई। और दूसरा कि ठीक है आप 8-9 घंटे से हमको एक्स्ट्रा काम करवाओ, पर उसके एवज में कुछ पैसा तो दो, एडिशनल कुछ बेनिफिट्स तो दो, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। तो ये दो पेन पॉइंट एड्रेस करना कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बोल रहे हैं कि वर्किंग आवर स्ट्रेच हो रहे हैं, वो एक एम्प्लॉय को खुद भी अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मतलब अगर ईमेल आया है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप उसी वक्त रिप्लाई करिए या उसी वक्त करिए। आप अपने मैनेजर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ये बना सकते हैं कि इतने टाइम तक हम काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कभी बिजनेस नीड होती है और आपको स्ट्रेच करना पड़े वंस इन अ वाइल, वो बात अलग है, बट हर रोज ये करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप देखें तो हम कुछ टाइम से अमित, लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया, ऐसा ना हो कि इंक्रीमेंट वाली फाइल में एटीट्यूड प्रॉब्लम लिख दे। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी टाइम से ग्रेट एट्रिशन की बात कर रहे थे। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने एट्रिशन एग्जामिन, मतलब उन्होंने देखा है एट्रिशन होते होते। तो जैसे टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, उसी तरह टैलेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स स्ट्रिक्ट होके चाहते हैं कि एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट होके या छोड़ के चले जाएं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ ले। तो ये बैलेंस के लिए आई थिंक टुडे इट इज क्वाइट कन्वीनियंट, जहां पे एचआर बहुत स्ट्रांग हो रहा है और एचआर आपके बात रखने के पूरा मौका देता है। तो आप ये गाइडलाइंस और एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स कर सकते हैं। आज की डेट में इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज एक एम्प्लॉयर भी चाहता है कि उनका एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म के लिए रहे। तो वो चीज पॉसिबल है। वो ये है कि बहुत से एम्प्लॉयज प्रेशर के अंदर वो स्ट्रेच होने लग जाते हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। बट आई थिंक ये चीज आप खुद ब खुद सेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइडलाइंस उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आ रही हैं या उन कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए आ रही हैं जो अपनी बात
ठीक से रख नहीं पाते, और गाइडलाइन होगी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए दोनों के लिए एक पॉजिटिव वो हो सकता है। नहीं, वैसे हम आपको बता दें कि श्रम, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास अमित। श्रम मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो ड्राफ्ट जारी किया है, मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक हमें इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। उस ड्राफ्ट को आप जरूर पढ़िएगा। इस ड्राफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया गया है और साथ ही साथ इसमें सुझाव भी मांगे गए हैं। 30 दिन का वक्त दिया गया है कि भाई कार्यालयों में जो वर्क कल्चर है उसको किस तरह से बदलाव लाने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी 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 हेल्दी परंपरा है कि कोई भी कानून आने से पहले, कोई भी गाइडलाइंस आने से पहले सरकार आम लोगों के लिए भी ऑप्शंस खोलती है कि वो भी अपने सजेशंस दें। तो लेबर मिनिस्ट्री का ये जो वर्क फ्रॉम होम वाली ड्राफ्ट है, इसको आप देखें। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करें। ऐसा नहीं है कि आप सरकार तक बात नहीं पहुंचा सकते, बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए आप पहुंचा सकते हैं, बस पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप जरूर श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप अपने विचार भी इसमें दे सकते हैं। बहरहाल, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज और हैं अमित, और वो है कि आप जो एक्सपेंसिव, देखिए बहुत दलील दी गई वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉयर्स की ओर से एम्प्लॉय को कि देखिए भाई साहब, हमने तो आपको घर बैठे बैठे काम करने की सहूलियत दे दी, अब देखो आपका ऑफिस आने का खर्चा बच गया, आपके आने जाने का खर्चा बच गया, आप जो दुनिया भर की जो दूसरी चीजें करते थे, एक्सपेंस करते थे ऑफिस आने के बाद, वो आपके बच गए, तो आपके तो सेविंग हो रही है। लेकिन फिर बाद में एम्प्लॉय को पता चला कि भाई हमारा इंटरनेट का खर्चा भी तो बढ़ गया है, हम घर में एसी चला रहे हैं दिन भर, हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो बढ़ गया है। तो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एम्प्लॉय को समझ में आया, उसको लगा कि नहीं, मेरे ये खर्चे भी तो हैं। अब खुशी की बात यह है कि खबर यह है कि इस ड्राफ्ट में जो सरकार ला रही है उसमें शायद ये इस तरह के प्रावधान हैं कि बिजली और इंटरनेट का खर्चा कंपनी देगी। अगर ऐसा होता है अमित, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, एम्प्लॉई के पक्ष में कितना मजबूत ये फैसला होगा? दीपक जी, डिमांड और सप्लाई ना मार्केट तय करता है, मतलब गवर्नमेंट गाइडलाइंस ही दे सकता है। अगर एज एन एम्प्लॉय मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे जो वैल्यू मिलना चाहिए काम करने के लिए, अगर वो नहीं दे रहा है तो मैं दूसरा जॉब देख लूंगा। उसी तरह से अगर एक एम्प्लॉयर चाहता है टैलेंट रिटेन करे तो उनको मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये मार्केट ड्रिवन होता है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकता है कि आप हाउस रेंट अलाउंस अगर एक्स देते थे तो उसको एक्स माइनस वाई कर दीजिए, बट आप दूसरे अलाउंसेस दे दिए कि इंटरनेट, मोबाइल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, वो दे दिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ गाइडलाइंस देगा, बट मार्केट डिसाइड करेगा कितना देना है कितना नहीं देना है। वो डिमांड और सप्लाई का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद सही बोला आपने, सही बोला अमित। इसमें मेरे ख्याल से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो अपने हिसाब से ही तय करेंगी, और उसकी एक बानगी जो है हमने देख लिया था जो जनवरी 2021 में जो गाइडलाइंस लाई थी उनको रिवाइज भी किया गया था। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आईटी कंपनीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि आप अपने हिसाब से वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस तय कर लीजिए। लेकिन अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विक्रम श्रॉफ साहब जो कि हेड हैं एचआर लॉज निशित देसाई एसोसिएट्स। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम आपका। विक्रम, ये आइडिया कैसा लग रहा है आपको कि सरकार अब गाइडलाइन बनाएगी, सरकार अब डंडा चलाएगी कि भैया वर्क फ्रॉम होम के नियम क्या होंगे, कैसे होंगे? अब बाकी तो शायद कॉर्पोरेट वाले तो इसको अपने हिसाब से ही, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलेगी आई एम श्योर। आपका इस पे नजरिया क्या है, और ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वर्क फ्रॉम होम को सरकारी रेगुलेशन में बांधना या गाइडलाइंस के तहत लाना? पहले तो वी शुड अग्री के सब इंडस्ट्रीज के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं है। कोई सिलेक्ट इंडस्ट्रीज ही वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, जैसे आईटी सर्विसेज। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एसेंशियल सर्विसेज। तो वर्क फ्रॉम होम एकदम लिमिटेड पॉपुलेशन। इंटरेस्टिंग विक्रम ये है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इंटरेस्टिंग ये है कि जो नया ड्राफ्ट आया है ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विस सेक्टर के अलावा इनको भी जोड़ा गया है, क्योंकि इनके कर्मचारी अब ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हर कोई तो मशीन के साथ काम नहीं कर रहा है, बट जो बैक एंड ऑपरेशंस में है, जो दूसरे सॉफ्ट उसमें है, उनके लिए तो हो सकता है ना। तो सरकार उनके लिए सोच रही है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। हाँ जी, बराबर है। तो जो वर्क फ्रॉम होम का ड्राफ्ट आया है वो तो एकदम ब्रॉड है, लेकिन एवरी सेक्टर, एवरी इंडस्ट्री का अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे, राइट? और एक कॉमन ड्राफ्ट मेरे ख्याल से इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू कवर एवरीबॉडी।
अच्छा। अभी वर्क फ्रॉम होम का भी फ्रेमवर्क अलग अलग रहता है, कोई लोग परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई लोग टेम्पररी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अभी तो एक हाइब्रिड मॉडल हो गया है जिसमें 2 दिन ऑफिस आओ और 3 दिन घर पे रहो, या 1 वीक ऑफिस आओ 1 वीक घर पे रहो। ये सब हाइब्रिड मॉडल्स भी आ रहे हैं। लाइक अभी इंडिया एक बहुत बड़ा कंपनी है, और जब भी वो जो न्यू लेबर कोड्स की हम लोग बात कर रहे थे, जो अभी इनैक्ट हो गया लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ है, उसमें भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स में एक प्रोविजन है कि वो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, दी वर्कर में बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। तो वो भी बोल रहे हैं कि जो भी अग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और वर्कर के बिटवीन, वही बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम होगा। तो मेरे को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम रेगुलेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ गवर्न होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट शुड अलाउ और एनेबल वर्क फ्रॉम होम, बट नॉट टू रेगुलेट वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज रेगुलेट करने को जाएंगे तो हम लोग एक लॉ में सब इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट्स केटर नहीं कर सकेंगे, और वो बहुत चैलेंजिंग होगा। और जब भी हम लोग ने रेगुलेशन ट्राई किया है, तभी इंडस्ट्री इतना फास्ट एडवांस हो रहा है कि रेगुलेशन वो कैचअप करता है इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस का। तो मेरे को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इतना बड़ा और इतना डिफरेंट एनिमल है कि हम लोग रेगुलेट कैसे करेंगे, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। और आपको पता होगा कि सम कंट्रीज लाइक पोर्चुगल और फ्रांस और वो कंट्रीज में राइट टू डिस्कनेक्ट है। व्हाट डज राइट टू डिस्कनेक्ट मीन? अभी राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें हमने एक शो भी किया था विक्रम, राइट टू डिस्कनेक्ट वाला, बड़ा शानदार शो था हम लोगों का, और हमने इसमें कहा था कि ये भारत में कब लागू होगा। सही है आपने कहा, राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब कि आपके बॉस ने आपको ऑफिस से कॉल आया, बॉस ने कॉल किया तो आपने बोला कि सॉरी बॉस आज छुट्टी है, आई हैव राइट टू डिस्कनेक्ट योर कॉल। सो ये पुर्तगाल में है, आपने सही कहा। फ्रांस में भी कुछ हैं छोटे मोटे रूल हैं, बहुत सारे कुछ कंट्रीज में है, भारत में भी लाने की इस पर तैयारी चल रही है। बट ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन आपने जो कहा ना कि वो लेबर कोड वाले जो 4 बड़े विवादास्पद लेबर कोड रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो 4 लेबर कोड में से एक है, उसके ही सेक्शन 29 के तहत ये वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस को लाने की कोशिश की गई है। अब सरकार तो चाहती है कि हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसमें ये करें, लेकिन अब देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो सरकार जो है वो लीगल रोड मैप लाने की तैयारी कर रही है। वर्किंग फ्रॉम होम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको लेकर सरकार चाहती है कि भाई इसको एक लीगल फ्रेमवर्क में बांधा जाए, ताकि वर्क फ्रॉम होम में जो दिक्कतें आती हैं उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सरकार की ओर से भी आश्वासन हो कि आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो हमारी गाइडलाइंस हैं, उनका अनुपालन आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हैं। अमित, हम चर्चा कर भी रहे थे इसमें कि भाई कॉर्पोरेट तो ठीक है, उस पर कम्युनिकेशन बड़ा स्पष्ट होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन जब हम बात करते हैं सरकारी सेक्टर में तो वहाँ तो छोटे छोटे क्लॉज, छोटी छोटी नीतियाँ, फिर काम करने का ढर्रा ऐसा है कि बहुत रूढ़िवादी तरीके से कामकाज होता है। ऐसे में नए नियमों में वर्क फ्रॉम होम को बांधना, वो वहां पर कितना बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए? जैसे कि मैंने कहा कि आशा मैं यही करता हूं कि गवर्नमेंट एक गाइडलाइंस दे और एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनाए। जो इंडिकेटिव पॉलिसी होती है उसको एक फ्लेक्सिबल तरीके से रखा जाए। आज की डेट में बहुत सी गवर्नमेंट फर्म्स भी एक प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करने के लिए टैलेंट एक्वायर करने के लिए बहुत तरीके देख रही हैं। तो हाइब्रिड वर्किंग जो हम बोल रहे हैं वो इवन बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज ने भी अपनाया है। तो रोस्टर सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऑफिस में आएंगे, कुछ परसेंटेज वर्क फ्रॉम होंगे, और अल्टरनेटिव डेज या अल्टरनेटिव वीक्स पे वो आते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी ये तौर तरीकों में काम करना पड़ेगा। और जैसे कि बहुत से बैंक्स हैं या बहुत सी कंपनीज है जिसमें इनिशियली 10% की गाइडलाइंस थी या 50% वर्क फ्रॉम ऑफिस की गाइडलाइंस थी, तो उसको हर वेदर इट्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ने बखूबी इम्प्लीमेंट किया था। तो एक बार ये गाइडलाइंस आ जाएंगी तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब वो ऑप्शन होगा। लेकिन एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली अमित, कि इसको इन गाइडलाइंस को ऐसा नहीं है कि कोई दंड वाले प्रावधान के रूप में लाएगी सरकार, लाना भी नहीं चाहिए।
इसमें ऐसा होना चाहिए कि सबको सहूलियत हम दे रहे हैं और आपके सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं। ये नहीं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दंड होगा, ये दंड होगा। मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से काम भी कर रही है ना अमित? वो एक डेटरेंट हो जाएगा। अगर दंड के या पेनलाइज के तरीके से होगा। आई थिंक टू मोटिवेट एंड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज, वो इस लाइंस ऑलवेज वेलकम। यस, वो डेटरेंट ना हो, उसमें भयादोहन की कोई ऐसी वो ना गुंजाइश ना रहे। क्यों? क्योंकि विक्रम श्रॉफ, अगर आपने बहुत ज्यादा सख्त कानून बना दिए, बड़े इसमें दंड के प्रावधान हो गए, तो ऐसा ना हो कि डिस्करेज हो जाए कंपनीज। क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे कानून देखे हैं हमने, है ना? कौन पड़े कानूनों के चक्कर में। तो छोड़ो, वर्क फ्रॉम होम वाले जो ऑप्शन ले रहे हैं लोग, उनको लेंगे ही नहीं। हम सीधा सीधा एक क्लॉज ले लेंगे कि भैया आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है और जब हम कहेंगे तभी वर्क फ्रॉम होम जाना है। या तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने सर देखा है, अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा हमारे देश में, या हमारे देश में क्यों, बहुत जगह आई है कि प्रेगनेंसी में मैटरनिटी लीव के क्लॉजेज आए थे, उसके प्रावधान आए थे, 6 महीने की छुट्टी थी। अब बड़ी बड़ी कंपनी तो बड़े आराम से इसको, जिम्मेदारी से इसका पालन करती हैं, लेकिन छोटी छोटी कंपनियों में हमने देखा कि वो डिस्करेज कर रहे थे कि नई नई शादी हुई है किसी को तो मत लो, प्रेग्नेंट होने की संभावना है तो मत लो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सख्त कानून बना देंगे तो कंपनियां कहीं डिस्करेज करना ना शुरू कर दें? इसके कोई आशंका विक्रम श्रॉफ आप देखते हैं? विक्रम, मेरा सवाल आपसे था। हाँ दीपक, योर कंसर्न एकदम वैलिड है। और आपने अभी बोला कि रेगुलेट करना चाहिए कि एनेबल करना चाहिए, राइट? मेरे ख्याल में वर्क फ्रॉम होम जो भी फ्रेमवर्क आए गवर्नमेंट से, वो एनेबल करना चाहिए। एनेबल मतलब कि परमिट होता है, एम्प्लॉइज का राइट्स प्रोटेक्ट होता है, एम्प्लॉयर्स के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो जो भी फ्रेमवर्क है एनेबल करके बस उधर स्टॉप करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेगुलेट करने को जाएंगे तो कंपनीज आराम से बोलेंगी कि अभी मेरे को ये सब नहीं करना है, ये पेनल्टीज नहीं लेना है, आप लोग ऑफिस आके काम करो। तो वो हम लोग को जो भी फ्रेमवर्क होगा वो जैसे ड्राफ्ट करे, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एम्प्लॉई के वर्किंग आवर्स क्या होता है, राइट टू डिस्कनेक्ट हम लोग ने बात की, वो कैसा होता है। ऐसे ही एम्प्लॉयर को भी प्रोटेक्शन चाहिए। कल उठ के कुछ इंजरी हो गया घर पे, तो एम्प्लॉयर का लायबिलिटी क्या होगा? मेंटल हेल्थ इश्यू जो हम लोग कॉन्स्टेंटली देखते हैं, लास्ट 2 बरस से, हम लोग 2 बरस से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन वो 2 बरस में मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने बढ़ गए हैं। तो एम्प्लॉयर्स को भी थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो भी रेगुलेशन, जो भी फ्रेमवर्क, जो भी गाइडलाइंस आए गवर्नमेंट से, it has to be balanced for both the employer as well as the employee, because गवर्नमेंट के सब मैंडेट्स जो आए कोविड में, वो गवर्नमेंट सब लोग को बोल रहा है कि जितना भी हो सके आप वर्क फ्रॉम होम करो। गवर्नमेंट को ये रियलिटी करना है, वर्क फ्रॉम होम रियल करना है। और अभी तो 2 ही बरस हुआ है, वो हम लोग सब फ्यूचर ऑफ वर्क कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सेवरल कंट्रीज में ऑलरेडी फ्रेमवर्क चालू है कि फ्यूचर ऑफ वर्क कैसे होगा। और मेरे ख्याल में जो भी फ्रेमवर्क आए वो एनेबल करेंगे, गवर्नमेंट एनेबल करेंगे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज को, बस बहुत हो गया। उसके ऊपर लेट इट बी बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बहुत अच्छा आपने एक बहुत अच्छा पक्ष रखा है इसमें, एम्प्लॉयर का पक्ष। वाकई में हम एम्प्लॉयर का पक्ष जो है उसको कई बार भूल जाते हैं जब हम वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉई की बात करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर के भी कुछ अधिकार हैं, उनको भी संरक्षण चाहिए। क्विकली, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हमारे साथ जुड़े, मैं और अमित इसमें शुरू में बातचीत कर भी रहे थे, मैं थोड़ा सा आपका इसमें टेक चाहूंगा, वक्त की कमी है। बहुत क्विकली, अब ये कह रहे हैं कि सर ड्राफ्ट में कि बिजली और इंटरनेट का खर्चा तो हम दे देंगे, लेकिन एचआरए काट लेंगे आपका। अब आप बताइए, वर्क फ्रॉम होम में अगर रहेगा आदमी तो छोटे घर से उसको बड़े घर में भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है बड़ा घर लेना पड़े, तो एचआरए तो ज्यादा देना चाहिए। ये आइडिया आपको कैसे लगा कि एचआरए काट देंगे? एचआरए ही नहीं, कन्वेयंस अलाउंस का भी क्वेश्चन है। उस पे भी कन्वेयंस अलाउंस, राइट? कन्वेयंस अलाउंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए वो कॉस्ट लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फ्यूल कॉस्ट और व्हाटएवर। अभी तो ऐसा कोई लॉ आएगा जो एचआरए ही नहीं, कन्वेयंस भी बोलेगा, टैक्स अथॉरिटीज भी बोलेंगे कि हम लोग कन्वेयंस अलाउंस के एचआरए पे टैक्स डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय तो घर से काम कर रहा है, उसका खुद का घर है, हाउस रेंट भी नहीं है, कन्वेयंस भी नहीं है, हम लोग क्यों टैक्स डिडक्शन दें? तो ये सब कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर जो है वो सब चेंज होंगे, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करता है तो वो सब निकाल देंगे। लेकिन आपने सही बोला और अमित ने भी वही बोला कि जो भी एक्सपेंसेस है वर्क फ्रॉम होम का, रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट,
नया चेयर लेना पड़े, क्योंकि अर्गोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल उठ के कोई कुछ बैक पेन हो गया एम्प्लॉय को, क्योंकि 10 घंटा काम करना है घर से, तो उसके लिए भी चेयर और टेबल चाहिए। तो ये सब कॉस्ट एम्प्लॉयर को थोड़े तो रीइंबर्स या बेयर तो करने ही होंगे, नहीं तो फिर वो बैलेंस नहीं होगा दोनों के लिए। तो ऑन द वन हैंड HRA कन्वेंस अलाउंस थोड़ा कम होगा, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ दीज अदर एक्सपेंसेस और रीइंबर्समेंट इंक्रीज होंगे। चलिए, तो ये तो ड्राफ्ट है अभी तो, और इस पर लोगों की राय सुझाव भी सरकार ने मांगी है। और जैसा हमने शो की शुरुआत में भी कहा कि आपकी भी कोई राय सुझाव है सरकार को दीजिए। लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर ये ड्राफ्ट है, इस पर अपनी राय आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से मंथन से जो है एक गाइडलाइंस निकलेंगी। उम्मीद हम यही करते हैं कि अच्छी गाइडलाइंस निकले, और जो बैलेंस की बात है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों के लिए हो, और इनेबलिंग हो, बहुत ज़्यादा डिटरेंट ना हो, ये इंपॉर्टेंट होगा इन नटशेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। विक्रम श्रॉफ, थैंक यू सो मच। अमित वडेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।